नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नानालाल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और सोयाबीन सहित अन्य फसलों की कटाई भी हो चुकी है। अब खेत खलिहान पूरी तरह से खाली हो गए हैं। ऐसे में आज से शनिवार से आसमान में बादलों का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। इसलिए ऐसे में हर किसी के मन में जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर नवरात्रि में मौसम किस तरह से करवट लेगा, मौसम के क्या हालचाल रहेंगे, बादलों का जो जमावड़ा हुआ है वह किस तरह से अपना रंग बदलेगा, आगे की फसल की तैयारी हम किस तरह से करें। इन तमाम जानकारियों को लेकर के आप सभी के मन में काफ़ी जिज्ञासा बनी हुई है और इसी के लिए जानकारी के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि किस तरह से आगे नवरात्रि में मौसम रहेगा, आगे बारिश किन दिनों में होने वाली है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अभी फसलों की किस तरह से तैयारी करना है, किन किन तरह की फसलों में अधिक स्कोप बना हुआ है और आगे डिमांड किस तरह की निकली हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि खास करके हमारे क्षेत्र में मटर फली का बम्पर उत्पादन होता है और यहाँ की जो मटर फली है वो देश भर के अनेक प्रांतों में जाती हैं। कम से कम 6 से 7 प्रांतों में हमारे क्षेत्र की मटर फली जाती हैं और यहाँ के जो किसान हैं वो मटर फली को लेकर के पिछले कई सालों से लगातार खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष मैं आपको बताना चाहूँगा कि अत्यधिक मात्रा में बारिश होने की वजह से खेतों में अभी भी पर्याप्त नमी बनी हुई है। अगर आप चाहें तो मटर फली की बुआई कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों से मैं एक छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि मटर फली की बुआई करते समय खेतों में जो भी खरपतवार खड़ी हैं उनकी सफाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से खेतों में कई तरह की खरपतवार अभी बड़ी हो चुकी हैं। उनके नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ आती हैं उनका छिड़काव आवश्यक रूप से करें। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी वर्तमान में मटर फली की बुआई करना चाहते हैं तो आप कम से कम ज़मीन को एक बार जुताई अवश्य करें, क्योंकि ज़मीन में अभी फफूंद लगी हुई है और इसकी वजह से एक बार जुताई करने से खेतों में हल्की सी जो है वो गुणवत्ता उसकी बढ़ेगी, इसके साथ ही उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, उससे फसलों के अच्छे उत्पादन की भी संभावना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अच्छे क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि हम वर्ष भर मेहनत करते हैं और हल्की क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करके हम अपने पूरा साल भर को ख़राब कर लेते हैं और अच्छा उत्पादन नहीं होता है। इस वजह से हमें अंत में जा कर के काफ़ी निराशा हाथ लगती हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी काफ़ी किसान जो हैं उनका रुख प्याज की तरफ भी है और प्याज में भी अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत में ज़रूर प्याज के भाव में कमी आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्याज के भाव भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो प्याज की बुआई के लिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी कम से कम 20 दिन का समय और निकालें, क्योंकि वर्तमान में जो गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, इस गर्मी के मौसम की वजह से प्याज का जो रोप है वह सही प्रकार से अंकुरित नहीं हो पाएगा और हमें महंगे से महंगे दाम में जो प्याज अभी मिल रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाज़ारों में भी प्याज की जो कीमत है वो कितनी तादाद में बढ़ चुकी हैं। ऐसे में मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से हमें काफ़ी नुकसान होने का भी अंदाज़ा बना हुआ है। आपसे एक और विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं एक साथ किसी भी अधिक संख्या में किसी भी प्रकार की फसलों की बुआई ना करें। अगर आप मटर फली बोना चाहते हैं तो 5 बीघा से कम की ही बुआई करें, और अगर आप प्याज की भी बुआई करना चाहते हैं तो 5 बीघे से नीचे की ही बुआई करते रहें। इससे ये होगा कि अगर इस फसल में अगर हमें नुकसान भी होता है तो हमें अधिक इससे पछतावा नहीं होगा, और इसके साथ साथ में अंतर्वर्ती फसलें होने की वजह से हमें विभिन्न फसलों का लाभ भी मिल पाएगा और हमारे साथ साथ में अन्य किसान भी इस तरह की फसलों का उत्पादन करके वो भी लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मौसम की। तो मौसम संबंधी जानकारी के लिए जैसा कि मैं शुरू से ही प्रयास करता आया हूं और उम्मीद भी करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद भी आता होगा, इसलिए मौसम संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करते रहें।